तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने ये बताया था कि you throw a ball, it will follow these kind of motion. एंड यहाँ पे कुछ एक चीज़ याद रखनी है कि मेरा जो acceleration है, that will always be g and that will always be downwards. So the acceleration along the y-axis is always going to be minus g and the acceleration along the x-axis is always going to be 0. तो ये चीज़ याद रखनी है, मैंने ऑलरेडी दिखाया है। और पीक पे हमें ये पता है कि वेलोसिटी अलोंग y इज 0 और x होगा अपना कांस्टेंट। तीन पैरामीटर हमें निकालने हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ए से बी तक आने में कितना वक्त लगेगा। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, कितने हाइट तक जाएगा उसके बाद वो नीचे आना चालू करेगा, दैट्स मैक्सिमम हाइट। तो ये दोनों पैरामीटर हम वाई एक्सिस का पैरामीटर्स लेके यूज करेंगे। थर्ड हो गया रेंज, ए से बी तक पहुंचने में टाइम तो हमने निकाल लिया, लेकिन कितना दूर गया, दैट इज योर रेंज। एंड फॉर दिस वी आर गोइंग टू कंसीडर द एक्स एक्सिस। तो हमने देखा लास्ट क्लास में कि वी आर हैविंग दीज थ्री रिलेशन एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट ऑल थ्री। ओके, तो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन वी कैन जस्ट यू नो डू इट। पहले तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, बेस्ट ऑप्शन इज दिस, और यू कैन कंसिडर इवन दिस, राइट। तो कल हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए अलोंग द वाई एक्सिस, पहला वाला रिलेशन अगर लेंगे। सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई इज 0। क्यों? चालू यहाँ हुआ, पहुंचा यहाँ पे, so there is no displacement along the y axis, the displacement is only along the x axis, इसीलिए sy is equal to 0। एक अपने 0 कर लिया। and we also know that अपना जो x axis वाला velocity है, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज u cos थीटा, और y वाला जो कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा। तो ये वाला हमें याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मुझे चाहिए y का, तो uy is going to be u sin थीटा। टाइम अपने को निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दिस टाइम इज नथिंग बट कैपिटल टी विच यू आर गोइंग टू फाइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेलरेशन मेरा माइनस जी। इट्स इंपॉर्टेंट कि लॉजिक क्लियर हो जाए वाई एक्सिस। तो हम लोग पहला वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो मान लो ये मेरा रिलेशन ए है, ये बी और ये सी। सो वी आर गोइंग टू यूज these relations to calculate. So if I take sy is equal to 0, that means I can take s is equal to 0. So s is equal to 0, and then हमने कल देखा it is u sin theta into t, a की जगह minus g, so I'll put minus half g capital T square. So now if I take common, t को ले लेंगे common, it is u sin theta minus half g. So therefore t तो 0 हो नहीं सकता, that means u sin theta minus 1 by 2 dt has to be 0. So we have seen that if we adjust this, we are going to get the time of flight as 2 u sin theta by g. So this was our first relation, which was actually nothing but the time of flight. So next वाला मैंने तुम्हें बोला था करने के लिए, but anyway let's just do it. Maximum height, maximum height मतलब displacement. I can now either use this relation or I can use this relation. You can try, but maximum height पे is, हाँ तुमने करा सेकंड वाला, करेक्ट, राइट। वाई सेकंड वाला, बिकॉज सेकंड वाले में अपना जो v है ये 0 हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तुमने सेकंड वाला यूज करा कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला, करेक्ट, ओके। बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द लॉजिक अगेन। वैसे मैं बाद में जब आऊंगा आई चेक इट, बट एनीवे व्हाट हैपेंस इज दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द y coordinate. So v is actually nothing but the final velocity along the y-axis, which is nothing but 0 at peak. That logic we have already cleared because we said that यहाँ पे y-axis पे कोई motion नहीं है. So this is going to be 0 at peak. So final velocity is 0. अगर कुछ समझ में ना आए पूछना. u
is the initial velocity along the y-axis. The initial velocity is u sine theta. So I'll take it to be u sine theta. नेक्स्ट क्या चाहिए, ए चाहिए, एक्सीलरेशन, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, सो ए वाई इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माइनस ऑफ जी, और एस इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द हाइट. Now height will be plus h or minus h. We are going from down to top, so we are going from नीचे से ऊपर. So if you are taking a parameter from down to top, upwards it's plus. If it's downwards it's minus. If it's going upwards, so we're just going to take this plus. So that's it. अभी 1 सेकंड वाले में बता देंगे. V की वैल्यू 0, B ये मेरा ये रिलेशन B, राइट. दिस इज नॉट B, माइनस 2. तो B वाला रिलेशन यूज करेंगे. V is equal to 0 is equal to U square. So U square मतलब U square sin square theta plus 2 into minus G. So I will take it to the minus G minus 2 G H. So that means I want to find out what is my maximum height. So you can take H on one side, maximum height is equal to U square sin square theta by 2G. यही मिला ना? Did you get this? Okay. अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस रिलेशंस, याद रखना भी जरूरी है. खाली मतलब डिराइव करने से नहीं होगा, कभी भी डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी लास्ट वाला निकालते हैं, इज रेंज. नाउ रेंज यू सी, मैंने बोला रेंज मींस ए से बी, ए से बी मींस इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट अलोंग द एक्स एक्सिस. So let's try to find out range. Range is R. Now check this. देखो बेसिकली क्या है, अपने पास तीन फॉर्मूलाज है यहाँ पे, और रेंज भी एक डिस्टेंस ही होता है, राइट. जस्ट S is distance, displacement, H is S is displacement. Yeah. So we can either use this relation or this relation, but please remember it is along the x-axis. तो अगर x-axis वाला लेना है, एक्सीलरेशन along x-axis is 0. तो अगर मैंने ये वाला रिलेशन यूज करा, दिस विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 0. तो ये s वाला तो 0 हो जाएगा, तो इससे मुझे रेंज नहीं मिलने वाला. समझ में आया लॉजिक? व्हाट आई सेड इज, हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे जब रेंज लेंगे, बट एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 है, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो एक्सीलरेशन 0 है एक्स एक्सिस में, तो ये 0 हो जाएगा, तो s तो बचेगा ही नहीं, तो रेंज निकालूंगा कैसे मैं? दैट इज व्हाई फॉर फाइंडिंग आउट रेंज यू हैव टू यूज द फर्स्ट रिलेशन. सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द पैरामीटर्स. अभी डिस्प्लेसमेंट along the x axis वही अपना रेंज है, लेट्स राइट इट डाउन एज r, वही निकालना है मुझे. नेक्स्ट एक्स एक्सिस में मेरी वेलोसिटी इज u cos थीटा. इफ यू चेक द डायग्राम, कॉपी में डायग्राम है, देखते रहना. टाइम is nothing but time of flight. How much time does it take coming going from A to B? That's time of flight. And plus half at square. Half तो हो गया. Acceleration along x-axis is going to be 0. Clear है parameters? So what is our formula? Our formula is Sx along the x-axis is equal to ux into time plus half a t square ax. बट एक्स तो जीरो है, तो ये सेकंड वाला टर्म मेरा जीरो हो गया. दैट मीन्स एस एक्स की जगह आर लिख लेंगे, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स, यू की जगह लिख लेंगे यू टी, सॉरी यू कॉस थीटा इनटू टी. टी मतलब कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट. बट टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम निकाल चुके हैं, वी कैन यूज दिस रिलेशन. यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 2u, or maybe I'll just write it separately. I can write it down as u cos theta
into t. T है 2u sin theta by g. So I can write it down as 2u sin theta divided by g. अभी देखो ये आ गया, आंसर आ गया ऑलमोस्ट. सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस रेंज एज u को आगे ले लिया तो u स्क्वायर हो गया, this u and this u, and then we can write it down as 2 sin theta cos theta. What is 2 sin theta cos theta? Do you remember? Trigonometry किया था हमने, याद है? It would be sin of 2 theta. Sin 2 theta. वो फॉर्मूला शीट निकालो, उससे पढ़ना चालू करो. वेरी इंपॉर्टेंट. u square sin 2 theta divided by g. That's my formula for range. We found time of flight, maximum height and range. Is range clear? कैसे निकाला? वेरी सिंपल. एक्स एक्सिस से निकाला. अभी रेंज नहीं करा ना तुमने, तो कॉपी निकालो. राइट डाउन दिस. आई कीप इट ऑन स्क्रीन. यू नोट इट डाउन. वेरी इंपॉर्टेंट. एक सेकंड में इसको पॉज कर दो. Anyway, it got hanged up. सिस्टम स्लो हो गया थोड़ा. तो अपने को तीन रिलेशन मिला, टी का, एच का और आर का, और तीनों के तीनों रिलेशंस को हमें याद रखना पड़ेगा. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. टी इज 2u sin theta by g. Maximum height is u square sin theta by 2g. ठीक है. अपने को पूरा याद रखना है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, ये u square sin square theta by 2g, and the range is u square sin 2 theta by g. तीनों में sin theta है. तीनों में sin theta है. And when we do numericals, we have to remember all three of them. इसके क्वेश्चंस काफी सिंपल आएंगे. एक दो कुछ तो सिंपल ही आएंगे. यू हैव टू जस्ट remember the formula and basically just use it. Okay. So let me just take out one sum and give it to you. एक second. तो इसमें काफी सारे टाइप्स के सम आते हैं. इट्स नॉट दैट you will always be having the projectile from the ground and above. You might have some kind of motion. यहाँ पे projectile, a ball is thrown from the height of a wall. That is also, or height of a building. That is also will be a projectile motion. Okay. So example एक कर लेते हैं न्यूमेरिकल का. सिंपल सा करेंगे अभी. Let's say a ball is thrown with initial velocity बता रहा हूँ मैं, 5 meter per second. So that would be your initial velocity at angle. यहाँ पे हर जगह थीटा है तो मेरे को एंगल तो चाहिए. कौन से एंगल पे मैं फेंक रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट मैं बता सकता हूँ कि उसकी स्पीड क्या होगी, कहाँ तक पहुँचेगी एंड सो ऑन. At angle of projection, that is theta. Okay, projection will उसको मान लो 45 डिग्री. क्वेश्चन है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज. तीनों निकालना. अभी तुम्हारे साइड में फॉर्मूला दिया हुआ है. फाइंड इट आउट एंड टेल मी क्या मिल रहा है. राइट डाउन इन योर कॉपी द क्वेश्चन and tell me what is the answer that you get. I'm not going to repeat the formulas because the formulas are already there. Just see what are the parameters that are being provided. A ball is thrown with 5 meter per second. ये अपना यूनिवर्सल इनिशियल वेलोसिटी है. यहाँ पे हम लोग को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है
कि विल इट बी अलोंग एक्स और वाई, बिकॉज एक्स और वाई की तरफ जो जो है हम यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं. सो यू कैन जस्ट कंसिडर यू as my initial velocity, and that is nothing but 5 meter per second. Most of the time it's better कि what are the parameters that are given, you write it down and then you do your calculation. So theta is equal to 45 degree. Those two parameters are given. उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं. और g को हम ले लेंगे 10 meter per second square. So quite straightforward problem. Direct बिठाना है. So the first answer that you said is obviously correct. t निकालने के लिए I'm just directly doing it. 2 into u मतलब 5 into sine of 45, and sine of 45 is 1 by root 2, correct, divided by g. I've taken it 10 just for ease of calculation. You cancel kara, you get 1 by root 2. So you said it's 1 by root 2, so obviously that's correct. Okay? But it's important that you write down the units as well. Sometimes you can simplify also. Complex number वाले chapter में हम लोग rationalize करते थे, तो यहाँ पे भी we can rationalize. We can divide and multiply by root 2. So I can get it to be root 2 divided by 2. This is the standard way of writing it down, and I can keep it as this much seconds. So this is the maximum height. वैसे rationalize ना करो तो भी चलेगा, no issues. Let's see maximum height. Obviously this is very simple. अपने को u square लेना है, मतलब 5 स्क्वायर लेना है, इंटू साइन स्क्वायर 45 मतलब 1 बाई रूट 2 स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी मतलब 2 इंटू 10. सो ये हो जाएगा मेरा 25 इंटू 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इज 20. We keep it as 2 into 10 only. तो ये अपना कैंसिल हो गया 5 से, ये हो गया 2, ये हो गया कैंसिल 5 से, दिस वुड बी 5. So I have got 5 on the numerator. At the denominator it is 2. ये नीचे आ जाएगा, a2 ये 2, so 2 into 2 4, 4 into 2 8. So this is 5 by 8 meters. So important क्या है, यूनिट, बिकॉज हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, यूनिट लिखना ज़रूरी है. सारी चीज़ें एसआई में है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो अपने को यहाँ पर सेकेंड मीटर लिखना ज़रूरी है. Next, we are going to find out what is my range. So range R is equal to u square. So that's again 5, 5 square. Let's me write it down as 25 into sine 2 theta. Theta है 45, तो 2 theta हो गया 90. Let me write it down directly. 2 theta. Theta is 45, 2 into 45 is 90. Divided by g. G is 10. तो ये भी कैंसिल हो गया, 5 से 2, 5 से 5. And sine 90 is 1, right? तो 5 divided by 2, ये भी मीटर, और we can write it down as 2.5 मीटर. तो इतना इसने डिस्टेंस कवर कर दिया. ये सारे आंसर मिल गए, ऐसे ही आए ना? तो, तो रेंज में क्या मिस्टेक करा था वो देखो पहले, क्या मिस्टेक था बताओ. करेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम, वो होता है बिकॉज रेंज के फॉर्मूला भी जब हम लिखते हैं ना, हर जगह साइन थीटा, हम साइन थीटा लिख देते हैं गलती से, वो भी होता है. तो इट इज साइन 2 थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है. करेक्ट, लिख लो, नोट कर लो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. अभी हम जो करेंगे इसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. अभी ये एक्चुअली हमने इनिशियली थोड़ा डिस्कस करा था, बट लेट मी टेल यू समथिंग हियर. For example, if I, you know, have an axis, and if I draw a straight line, I can write down the equation of a straight line. That is nothing but y is equal to mx plus c. तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बट यहाँ y की पावर 1, x की पावर भी 1. सो दैट मीन्स अगर दोनों की पावर लीनियर है, दैट मीन्स इट विल बी अ मोर और लेस अ स्ट्रेट लाइन. बट जब हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, we know it is not linear. It might start from the origin, it might start from the origin, but it will basically take a curved path. So इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसी नहीं हो सकती. This is kind of parabola. This is kind of parabola. और पैराबोला की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है. It might be
y square is equal to 4ax, or it can be y is equal to 4ax square. Depend करता है अगर x और y है पैराबोला. But the thing is, if you look here, you see y की पावर तो 1 है लेकिन दूसरे वाले की स्क्वायर है, या y की वैल्यू 2 है बट दूसरे वाले की पावर 1 है. So that means this is the equation that we have for this. So it can be the equation of a straight line, or it can be equation of a parabola, either ways. So we are going to find out that equation of trajectory. Trajectory मतलब उसका रास्ता किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, दैट इज द पॉइंट. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे. सेम अपना पैराबोल का ही डायग्राम बनाएंगे. दिस इज माई ए, और ऐसे मैंने फेंका, इसने ऐसे पाथ फॉलो करा एंड इट रीच्ड बी. अपने को रेंज वेंज सब पता है, बट लेट्स से आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट समवेयर हियर, यहाँ पे. तो अगर मैंने पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करा, दिस इज माय वाई, दिस इज माय एक्स. लेट्स से द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स वाई. एक्स वाई मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस y है. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है ना. कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने इस बीच में, और मैंने बोला इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस एक्स मूव करा, अलोंग वाई एक्सिस वाई मूव करा. सो दिस एक्स एंड दिस लेंथ इज वाई. अभी इस वाले सिस्टम को हम लोग एक्स और वाई सिस्टम में बांट लेते हैं, एक्स सिस्टम और वाई सिस्टम. तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, let's take it along the x-axis. So the displacement along the x-axis is x, because मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा तो x पहुँचा. Acceleration along the x-axis we already know is 0. यहाँ पे displacement along the y-axis is y, और displacement और acceleration along the y-axis is minus g. ये अपने को ऑलरेडी पता है, बट और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस सम. टाइम तो टी है. अभी एक्स और वाई दोनों का इक्वेशन अलग अलग लिखेंगे, बिकॉज यू नो आई शोन इट हियर कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखना है, दैट शुड बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे भी मेरे को एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, तो इन दोनों का अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं. व्हाट रिलेशन विच आर गोइंग टू यूज, वी गोइंग टू यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये वाला यूज करेंगे. एक x के लिए लिखेंगे, एक y के लिए लिखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज वन इन द अदर, एंड वी आर गोइंग टू सी द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट फाइनली. तो इस पे यूज करते हैं x वाले साइड के लिए. x जगह के लिए दिस वुड बी एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. सो दैट्स द फॉर्मूला. और मेरे को पता है कि वेलोसिटी along the x axis पहले वाले में हमने देखा था is u cos theta. Same चीज, because it's the same parabola, and for this it is u sin theta. Okay. Now let's do this. Sx की जगह x बिठा देंगे, that is the displacement at any point. ux की जगह u cos theta बिठा देंगे. t की जगह t रहेगा. I don't know at what time it has reached. Plus ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, बिकॉज ए एक्स इज जीरो. ए एक्स जीरो है, ये वाला जीरो हो गया, तो ये ईजी हो गया. दैट मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन सी व्हाट इज माय टाइम. टाइम इज यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स. मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी. टाइम इज टी, ये एक्स हो गया ऊपर, एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा. सो वी हैव अ रिलेशन फॉर टाइम. लेट्स डू इट ऑन दिस साइड. इस वाले में मेरा है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टाइम. ये टाइम ये यूज कर देंगे हम, प्लस हाफ ए एक्स ए वाई हो जाएगा ये, इंटू टी स्क्वायर.
लिख लेते हैं एस वाई की जगह वाई, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी की जगह टी रखते हैं, अभी वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट नाउ, टी, एंड देन टेक सम स्पेस हियर, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बिकॉज ए वाई इज माइनस जी, सो इट विल बी माइनस हाफ, then I can take it as g into t square. बट रिलेशन क्या का चाहिए, एक्स और वाई का, टी तो चाहिए नहीं मेरे को, तो आई कैन जस्ट रिप्लेस दिस टी हियर, आई नीड एन एक्स हियर because I want to find out the relation between x and y. That is how you write down an equation, x or y. So मेरे को t की जगह रिप्लेस करना है, t की जगह I have a equation in terms of x, so I can directly replace it. Therefore, let's mark this as a replacing and let's mark this as b. एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, क्लियरली एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लेसिंग ए इन पी. लेट्स ट्राई डूइंग इट. वाई जो है मेरा इज इक्वल टू यू साइन थीटा into t. T is x by u cos theta. I'll write it down as x by u cos theta half into g into t square. T matlab this. So I'll write it down as x square divided by u square cos square theta. So if you just simplify this, ये साइन यू यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, so I can simply write it down as x tan theta tan theta minus half, or let me just keep the numerator and denominator, you can write it down as g x square divided by u square cos square theta. So this you see y और x का रिलेशन, y पावर इज 1, यहाँ पे x की पावर 2 है. यू कैन हैव डिफरेंट x's, नो प्रॉब्लम, you can have 1 x पावर का 1 है, यहाँ 2 है, but the important part is 1 must have a power of 2, so इसमें है, so that means this should be the equation of trajectory. ये भी चाहिए होता है न्यूमेरिकल करने के लिए, but this one you can actually simplify. I'll show you exactly how to simplify this. इसका और एक फॉर्म है that you can remember, that is more useful. So what I can do is I can write, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, y is equal to x tan theta minus g x square divided by u square sin square theta. सॉरी cos square theta, cos है ये. अभी हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, आई टेल यू व्हाई वी आर डूइंग द एडजस्टमेंट्स, आराम से आंसर मिल जाएगा फिर. आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin थीटा, सो दैट नथिंग चेंजेस, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बट आई जस्ट कीप इट लाइक दिस. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin थीटा. ओके, देखते हैं इससे क्या होता है. x tan थीटा माइनस g तो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर भी लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर भी लिख लेते हैं. फिर इसको देखेंगे, देखो ये साइन थीटा है और यहाँ पे एक cos थीटा है मेरा. So what I can do is I can take sin theta and one cos theta out of this, and that sin theta by cos theta will give me tan theta. So I can write it down as sin theta by cos theta into क्या बचा, नीचे, नीचे बचा मेरा एक, तो ये बच गया, इस cos theta से एक cos theta बच गया. So I can just take this as cos theta and sin theta. I can keep it like this. Okay. अभी बताऊंगा एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं. You see, things will get simplified now. Sin theta by cos theta हो जाएगा हमारा tan theta. So this term will become tan theta. Now you see you have common x tan theta. यहाँ पे भी एक x बाहर ले लो, tan theta ले लो. So I can take x
tan theta common, and within bracket I will basically have, yeah, I can write it down as 1 माइनस, नो दिस इज x, एक तो बाहर ले लिया तो x हट गया, g बचा, g बचा, टेन थीटा को भी ले लिया तो टेन थीटा बाहर आ गया, सो मेरे पास सिर्फ g बचा और x स्क्वायर का एक x बच गया, x स्क्वायर था ये तो एक x बच गया, डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, ओके, जस्ट वेट, वी थिंक वी मिस समथिंग, या दिस इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी, हाफ यहाँ था ना तो ये हाफ लिखा नहीं मैंने, दिस इज हाफ ना, ये हाफ लिखा, ये टू है ना यार, यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू आएगा, यहाँ पे भी टू आएगा, यहाँ पे भी टू आएगा, मिस हो गया था, सॉरी। अभी देखो ये रिलेशन लिख दिया मैंने, आई कैन मॉडिफाई इट फर्दर, आई कैन राइट इट डाउन एज एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स को यहीं रखो और जी को नीचे ले लो, and see what this becomes. This is 2 sin theta cos theta. So I can write it down as u square 2 sin theta cos theta मतलब sin 2 theta divided by 2, ये term. But if you go to the previous idea, u squared sin 2 theta by g is nothing but r. U square sin 2 theta by g is nothing but range. U square sin 2 theta by g मतलब मेरा जो ये रिलेशन है ये सिंप्लीफाई हो गया, आई गेट y is equal to x tan theta into 1 minus x divided by r. This is more important to remember than the previous relation, because if you know r you can easily remember the previous relation. r तो अपने को वैसे भी याद रखना है तो दो दो क्यों याद रखो, ये वाला याद रखते हैं. This is equation of trajectory, very important for exam also, न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसको डिराइव भी करना पड़ सकता है, डिराइव करेंगे तो मिनिमम 5 मार्क्स का रहेगा ये, ओके, जस्ट वेट, अच्छा, इज इट है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ओके, अभी क्या करो, इसको लिखना है, ये वाला कर लिया साथ साथ, बट क्लियर हो गया ना, ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया. अभी क्या होता है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से यू कैन गेट सम न्यूमेरिकल्स, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है. Let me check some numerical if I have. Okay. अभी मैं एक डायग्राम दूंगा, and based on that you have to find out the answer. It's not very difficult. So I'll give you all the things that are needed, but it will be in the form of a diagram. कभी कभी होता है डायग्राम दे देंगे आपको और बताएंगे कि क्या करना है एग्जैक्टली. तो चलो A to B हो गया, एंड it's projectile है ये. So I'm throwing a ball and it is supposed to cross a height. It's a wall, let's say. मैंने बॉल को ऐसे फेंका कि वो ठीक इसके ऊपर से गया, ठीक है, एंड द पोजीशन हियर, जो हाइट है वॉल की, ये है 4,4, मतलब जहां से फेंका वहां से डिस्टेंस है 4, और वाई एक्सिस पे जो इसकी डिस्टेंस है वो भी है 4, ठीक है, और इस बॉल को फेंका गया, ओके, लेट्स से विद वेलोसिटी u, एंड द एंगल दैट इट मेक्स इज थीटा. वेलोसिटी बता दी u और एंगल बता दिया थीटा. तो यहाँ से यहाँ तो 4 मीटर हो गया, और इसकी जो रेंज है वो भी दी हुई है, मतलब डायग्राम में ये बताया हुआ है यहाँ से यहाँ 4 मीटर हो गया,
तो आई टेक इट फ्रॉम हियर टू हियर 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ हो गया ये 14 मीटर. So that's important. The question is find theta. तो अभी जो हमने रेंज वाला फॉर्मूला निकाला ना, उससे करना है. अभी यूज a bit of logic, and then you have to find out your answer. That's it. Try for it. फॉर्मूला रेंज वाला ही लगाना है, उससे आ जाएगा ये क्वेश्चन. एक सेकंड. सो सी फाइंड थीटा मतलब अपने को इधर एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ एक्स एंड वाई, वी कैन ओनली यूज द रिलेशन ऑफ x and y. So y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. तो देख लेते हैं. y की वैल्यू 4 उस पॉइंट पे, x की वैल्यू 4 उस पॉइंट पे, थीटा अपने को निकालना है तो tan थीटा, एंड दिस इज 1 माइनस x की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय r. तो r मतलब 4 प्लस 14, क्योंकि बाय डेफिनेशन r मीन्स the distance between the initial position and the final position of the x-axis. So that's nothing but 18. So yeah, it's correct because ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया तो मेरा 1 हो गया यहाँ पे. So that means tan theta is equal to 1, ये वाला 1 divided by 1 minus 4 by 18. So let's take the LCM. This 18 और ये हो गया 18, or we can simplify this. This is 2, this is 9. So ये 9 हो गया तो इसका LCM 9 हो गया. ये 9 हो गया माइनस 2 हो गया. So this would be 1 divided by 9 minus 2 is 7 by 9. So this would be 9 by 7. लेकिन अपने को तो थीटा चाहिए. So therefore theta is equal to tan inverse. इनवर्स फंक्शन होगा ये 9 by 7. ये मिला ना 9 by 7. Yeah. So the question is find theta. So you have to find theta means theta is equal to tan inverse of 9 by 7. ठीक है, क्लियर है. ओके. ये वाला क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ अभी. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इस क्वेश्चन को. अभी क्या है, रियलिटी में अगर देखें ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ग्राउंड से फेंकेंगे और ग्राउंड में आएगा. हम लोग बॉल को ऊपर से भी फेंक सकते हैं. करेक्ट. तो अगर बॉल को मैंने ऊपर से फेंका, वो भी ऐसे ही पाथ फॉलो करेगा. ठीक है, ऐसे ही पाथ फॉलो करेगा. और मान लो मैंने जहाँ से फेंका उसकी हाइट है 20 मीटर. पैरामीटर्स में बताओ क्या क्या है. तो बॉल नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द वाई एक्सिस इट विल बी -20 मीटर. पहला पैरामीटर. दूसरा, जब मैं बॉल को फेंक रहा हूँ मैं सीधा फेंक रहा हूँ बॉल को, ऐसे ऊपर करके नहीं फेंक रहा हूँ, सीधा फेंक रहा हूँ. मतलब इट्स एक्स कंपोनेंट इज 5 मीटर पर सेकेंड. वाई की तरफ तो फेंक ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने एंगल बनाया ही नहीं, ना तो ऊपर फेंका. सो दैट मीन्स इट्स वाई कंपोनेंट इज गोइंग टू बी जीरो वेलोसिटी का. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें और एक फैक्टर है, नीचे की तरफ आ रही है, मतलब हर जगह एक्सेलरेशन जी है. सो व्हेन यू यूज इट इन द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज इट एज -g. सो ये वाली लॉजिक्स मैंने बता दिया तुम्हें. एक्स डिस्टेंस पे है ये फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तुम्हें निकालना है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड. सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी. फॉर्मूला अपने को वही यूज करना है सब चीज का. जो मेन फॉर्मूला है वो तीन फॉर्मूलाज ही है, इनको यूज करना है. तो तुम्हें तो निकालना है हाइट मतलब टाइम. तो टाइम तो दो ही रिलेशन में, इसमें है और इसमें है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी पता है. एस वाई एक्सिस का ही बताना है हमेशा. डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस पता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई जीरो है, तो अपने को एक्सेलरेशन भी पता है. टाइम निकाल लो, निकल जाएगा तुम्हारा टाइम. समझ में आया. सो द लॉजिक, ये वाला सम कर दो.